प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके टॉप क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक जो आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? गले में, कमर पर, सिर पर या हाथों में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? वो गले में पहना जाता है। बिल्कुल ध्यान रख लेना, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। कौन सा वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पारस पीपल, पलास, खेजड़ी या नीम? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। जंगल की ज्वाला ध्यान में रख लेना चतुर्थ श्रेणी वालों, आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बिल्कुल पलास का जो वृक्ष है इसको जंगल की ज्वाला कहा जाता है, ठीक है ना। इसके मेरे प्यारे विद्यार्थी पीले पीले फूल आते हैं पलास के, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? जोधपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर या अजमेर? चलो भाई जल्दी से कमेंट कीजिए। 21 जून को सूर्य राजस्थान के कौन सी जिले में लंबवत चमकता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी पर्यावरण समस्या है जिसे रेंगती मृत्यु कहते हैं भाई? जनसंख्या वृद्धि, निम्नीकरण या जल प्रदूषण या मृदा अपरदन? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये प्रश्न आया था जेल प्रहरी के अंदर, ठीक है ना। और अभी पटवारी परीक्षा के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। रेंगती मृत्यु करते हैं मृदा अपरदन को। किसको कहते हैं? मृदा अपरदन हो जाता है जो पानी के कारण क्या मृदा या फिर आंधी के कारण मृदा अपरदन हो जाती है, ठीक है, अत्यधिक बारिश से होती है, ठीक है ना। तो उस मृदा अपरदन से खेतों की कटाई हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रेंगती मृत्यु बोलते हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? पीला, फेंटिया, कटकिया, कवर जोड़? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी बताओ भाई, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहते हैं? पीला भाई, पीला आप सभी का राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हर्षद माता का मंदिर वह चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में है। और कौन से जिले में है भाई? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, आबानेरी दौसा में, दौसा जिले के अंदर, ठीक है ना। दौसा के अंदर आबानेरी चांद बावड़ी अवस्थित है। बिल्कुल आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है भाई? गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या सिरोही में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिरवा की पहाड़ियां? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर उदयपुर में। गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पर है? उदयपुर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? चूरू जिले का अभ्यारण्य कौन सा है भाई? सज्जनगढ़, शेरगढ़, घना अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है भाई, कृष्ण मृग देखने के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य ताल छापर। और ताल छापर झील है वो भी कहाँ पर है? वो भी चूरू जिले में। तो बिल्कुल आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ग्राम विकास अधिकारी के अंदर भी आ गया, बीएसटीसी के अंदर आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, पशु परिचर में आ गया, सीटी के अंदर आ गया, हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है।
कि डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। किसने बनवाई थी भाई? रानी प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 4,42,200 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,62,929 किलोमीटर या 4,32,329 किलोमीटर। साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। तो बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है भाई? पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो। पोथी खाना संग्रहालय है अपने जयपुर में भाई। कहाँ पर है? जयपुर। आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान में रखना, जयपुर में। प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का जयपुर। साथियों ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और अपने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। बिल्कुल तैयारी में जुड़ जाओ, रिवीजन में जुड़ जाओ। और सभी साथी जो सिलेक्शन लेना है भाई तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ताकि अगली क्लास आएगी वो भी सबसे पहले मिलेगी, आंसर की भी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम, मेहरानगढ़ का अन्य नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ मोर ध्वज के नाम से भी मेहरानगढ़ को जाना जाता है। ये चिड़िया टोक पहाड़ी जोधपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मेघनीज अकबर का किला कहाँ पर है भाई? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में। कहाँ पर है? मेघनीज अकबर का किला अपने अजमेर में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई। बिल्कुल बहुत शानदार, बिल्कुल विनेश बहुत शानदार कमेंट कर रहे हो। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? नागौर में, आकोला में, भिलाड़ा में या फिर किशनगढ़ में? प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बड़ली माता का मंदिर है आकोला में। कहाँ पर है? आकोला गांव में बड़ली माता का मंदिर है। तो बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है। हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भिंड देवरा का जो शिव मंदिर है ना, इसको हाडोती का खजुराहो कहा जाता है या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, हाडोती का खजुराहो राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा का शिव मंदिर को कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। वाल्मीकि मंदिर है भाई सीताबाड़ी 12 में। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम क्लासेस से सर्वाधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। BSTC परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने दिलाए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे मिले थे। और जो हमने बच्चों के लिए ई बुक दी थी, उस ई बुक जिसने लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। 4,000 बच्चों ने ई बुक ली थी, 3,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। जो पढ़ेंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए भी मैं ई बुक लाया हूँ, ठीक है ना। अभी बात करेंगे। वाल्मीकि मंदिर है सीताबाड़ी 12 में। चलो अगला क्वेश्चन है। अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है भाई? अबेड़ा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। अबेड़ा महल राजस्थान में कहाँ पर है? बूंदी में, कोटा में, बारां में या झालावाड़ में? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। अबेड़ा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबेड़ा महल की बात करेंगे तो अबेड़ा महल कोटा में भाई, कोटा में अबेड़ा महल है। अबली मीणी का महल भी कोटा में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संत रैदास की बंजारे की छतरी बंजारे की छतरी है भाई लालसोट दौसा में। कहाँ पर है? लालसोट दौसा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बंजारे की छतरी अवस्थित है। प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। रसिया बालम व कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है? रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है भाई? बस्सी चित्तौड़ में, फुलेरा जयपुर, विशाल झुंझुनू या माउंट आबू सिरोही? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू सिरोही आपका डी राइट होगा। वहां पर रसिया बालम एवं कुंवारी कन्या का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है?
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? तो लूणव साई मंदिर है ना, इस मंदिर को देवरानी और जेठानी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है ना, सी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में एक ही रावण मंदिर है भाई, वो है मंडोर जोधपुर में। ठीक है ना, रावण का मंदिर कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गफूर बाबा की मजार या छतरी कहाँ पर है? गफूर बाबा की मजार या छतरी, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गफूर बाबा की मजार या छतरी है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। यहाँ पर आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी है, वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, मांडल भीलवाड़ा के अंदर जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेहड़ा जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? साथियों नेहड़ा जी की छतरी ध्यान में रखना, ये अलवर में है भाई। कहाँ पर है? अलवर। आप सभी का राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना, सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखो, यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तारागढ़ अजमेर में किसकी दरगाह अवस्थित है भाई? तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है ना, दो है, एक बूंदी में भी है और एक तारागढ़ अजमेर की यहाँ पर बात हो रही है। तो तारागढ़ अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मीरान साहब की दरगाह। किसकी है? मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में अवस्थित है। प्यारे साथियों आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अंतिम मौका है आपके पास। चाहे आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, हम लेके आए आपके लिए राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ ई बुक के माध्यम से आपको देंगे। ठीक है ना, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 बुकों का निचोड़ है, बिल्कुल निचोड़ आपको मिलने वाला है। 5000 क्वेश्चन रहेंगे, मॉडल पेपर रहने वाले हैं, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है, मात्र 199 रुपए के अंदर, मात्र 199 के अंदर आपको सिलेक्शन सीरीज दे रहे हैं। आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिसके अंदर 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके संपूर्ण सिलेबस के मिलेंगे, संपूर्ण सिलेबस के। ठीक है ना, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और साथियों नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे मात्र 199 में। अगर आपको लेना है, सिलेक्शन लेना है तो भाई ये नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो 8107149526। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। एक ही मैसेज होना चाहिए कि सर ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा मैसेज कर दो, अंतिम समय चल रहा है, सिलेक्शन लेना है तो मैसेज कर देना। ई बुक जिसने ले ली उसका सिलेक्शन पक्का है। और अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, बुक लेना चाहते हो, तो वो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की ओर आगे बढ़ो। ठीक है ना, बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो, बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? रानी जी की बावड़ी, नथमल की बावड़ी, आबानेरी बावड़ी या रामदेव जी की बावड़ी? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है भाई, ये बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों शक्कर पीर बाबा की दरगाह यह है नरहड़ झुंझुनू में। कहाँ पर है? नरहड़ झुंझुनू में शक्कर पीर बाबा की दरगाह अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? अपने राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मण मंदिर की बात हो जाए तो ध्यान में रखना भरतपुर में भाई। कहाँ पर है? भरतपुर में अवस्थित है। प्यारे साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कम समय में शानदार तैयारी करें, अपने सपने साकार करने हैं, तो भाई ई बुक ले लेना। आपके संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी हम दे देंगे, मॉडल पेपर भी आपको दे देंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको दे देंगे मात्र 199 में। ठीक है ना, तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना है, अंतिम समय चल रहा है। सभी चैनल वाले, सभी संस्था वाले आपको पता है 2-2 हज़ार में कोर्स पेड कर रहे हैं, हम मात्र आपको 199 दे रहे हैं, सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जल्दी से फटाफट नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी 6 मंजिला हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं? मांझी का बाग, सालिम सिंह की हवेली, सुरानों की हवेली या मीरागढ़?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है सुराणों की हवेलियां, ठीक है ना। ये 6 मंजिला हवेलियां जिसमें 1100 से अधिक दरवाजे और खिड़कियां हैं, वो कौन सी हवेली है? सुराणों की हवेली। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी जो लोग हैं उसमें लीला मोरिया संस्कार प्रचलित है, वो किससे संबंधित है भाई? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु भोज से? चलो जल्दी से कमेंट करो। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित होगा? विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्नोई जाति के लोग किसकी पूजा करती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्नोई जाति के लोग पेड़ पौधों से, पशु पक्षी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो विश्नोई जाति के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं भाई? समी खेजड़ी की। आपको पता है अमृता देवी विश्नोई जाति से, उन्होंने क्या किया था? पेड़ों को नहीं काटने दिया था, पेड़ों के साथ खुद कट गई थी, शहीद हो गई थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल विश्नोई जाति के लोग खेजड़ी की पूजा करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसकी हिंदू और मुसलमान आराधना करते हैं, कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या जम्बो जी? चलो भाई कमेंट कर दो। अब कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर श्रेणी वालों अंतिम समय चल रहा है भाई, कमेंट कर दो कौन से लोक देवता है जिसकी पूजा हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं? रामदेव, बहुत शानदार बाबा रामदेव जी, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा में। कहां पर हुआ था? गोगुंदा आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीना ईसर की गवर कहां पर पूजी जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीना ईसर की गवर अपने जैसलमेर में, राजस्थान की स्वर्ण नगरी में पूजी जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी भाई, संत रैदास की छतरी निर्मित है तो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी निर्मित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पीले पत्रों का शहर किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर को। जैसलमेर को पीले पत्रों के शहर के नाम से जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन है? अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे, कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह, ये राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। बिल्कुल आप सभी का डी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले, बिल्कुल राइट होगा मोहनलाल सुखाड़िया, आप सभी का राइट है, ठीक है ना। ये सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। साथियों वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है पता है आपको? चलो भाई जिसको पता है प्रश्न आएगा 100% आएगा कि वर्तमान का मुख्यमंत्री कौन है। चलो बताओ, सभी को पता है, मुझे पता है, बिल्कुल सभी को पता है, पर कमेंट कर दो कौन है वर्तमान के मुख्यमंत्री? प्रेमचंद बैरवा, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट ठोक दो भाई। भजनलाल शर्मा, बिल्कुल सही है, भजनलाल जी हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं राजस्थान में, मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल जी अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतनी भर्तियों का पिटारा खोला है, ठीक है ना। चतुर श्रेणी आ गई, हाईकोर्ट चतुर श्रेणी आ गई, भर्तियों का धड़ाधड़ हो रहा है। चलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों बल्ले बल्ले हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है भाई बांसी और दुगारी। ये कौन से जिले में भाई? ये बूंदी जिले में। कहां पर है? बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वनस्थली विद्यापीठ टोंक जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू में जो ताल छापर है वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं भाई। काले हिरण का अभ्यारण्य, कृष्ण मृग जिसे हम बोलते हैं वो मृग वहां पर देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य इसलिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासी में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र किन के द्वारा पहना जाता है भाई? विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा या अन्य महिलाओं द्वारा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कटकी जो वस्त्र है कटकी ये पहना जाता है, ध्यान में रख लेना, अविवाहित महिलाओं द्वारा, ठीक है ना, उनके द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सत्राणी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सत्राणी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सलाह कवर के लिए।
किसके लिए है? सलह कवर के लिए ये पंक्ति प्रसिद्ध है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहां पर पहना जाएगा भाई? सिर में। बिल्कुल ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय चलना है, ठीक है ना, सिलेक्शन लेना है ना, तो बिल्कुल राम क्लासेज बूंदी वही क्वेश्चन बताता है जो परीक्षा के अंदर आता है। तो भाई अभी से लाइक करके सब्सक्राइबर कर लो, समय कम बचा है, हर क्लास को देख लो, पिछले जो क्लासें पढ़ी हुई उनको देख लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आपको ई बुक और ले लेना, ठीक है ना, ई बुक लेने के बाद आपको किसी की दिक्कत नहीं रहेगी, सिलेक्शन हो जाएगा भाई। चलो बताओ, मेमंद पहना जाता है भाई, कहां पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तुलसी, आलरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाती है? तुलसी, आलरो, तिमणिया तथा पोत नामक जो आभूषण है ना, ये कौन से आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये गले के आभूषण है भाई, ये गले में पहने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गुर्दा आभूषण किसके हैं? गुर्दा, गुर्दा पहने जाते हैं कान में, ये पुरुषों का आभूषण है भाई, पुरुषों का आभूषण है, ठीक है ना, ये कान में पहने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अभी हाल ही में पटवारी भर्ती के अंदर आया था भाई, पटवारी का एग्जाम हुआ है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन मैंने पटवारी की 2 ही क्लास बताई थी, उसके अंदर कम से कम 100 क्वेश्चन थे, 50-50 क्वेश्चन की 2 क्लास थी, उस दोनों क्लासों में से 12 क्वेश्चन पेपर के अंदर मिले हैं, और ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था कि 33 करोड़ देवी देवताओं के साल कहाँ पर हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये मंडोर में थी, यही क्वेश्चन हमारा एग्जाम में मिला था। तो ध्यान में रखना, हमारी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पेपर में छपने वाली है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन है, ऊषा मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊषा मस्जिद राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल ध्यान में रखना, बयाना, बयाना में ऊषा मस्जिद अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के केसरवाई पाटन स्थित हिंदू केशव मंदिर कौन से लोक देवता को समर्पित है? कौन से देवता को समर्पित है? साथियों बूंदी जिले में केसरवाई पाटन है, जो प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर के नाम से समर्पित है। वहां पर किस देवता को समर्पित है? तो बात करें भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है? राजस्थान में केसरवाई पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को है, यह बूंदी जिले में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला किसके संबोधन के लिए प्रयुक्त होते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द किसके लिए? घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना होता है रिश्तों को अलग अलग करना, यानी कि तलाक, रिश्ते टूटना, ठीक है ना, छेड़ा फाड़ना यानी कि तलाक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहती है? बिल्कुल नाता प्रथा, उसको नाता प्रथा बोला जाता है। कौन सी प्रथा होती है? वो नाता प्रथा होती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की घोड़ी है लोक देवता पाबूजी, जिसे ऊंटों का देवता कहा जाता है, ठीक है ना, उनकी घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी और बाईं और झुकी पाग, ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये लोक देवता पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है। लोक देवता पाबूजी ऊंटों के देवता हैं, ऊंटों के देवता कहे जाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, 2 क्वेश्चन पाबूजी से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तेजाजी के चबूतरे को थान और पुजारी को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल चबूतरे को थान कहते हैं, तो पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, ठीक है ना, आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के कौन से लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? खेजड़ी वृक्ष अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता का प्रतीक है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी, ठीक है ना, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है खेजड़ी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, दधीमती माता का मंदिर, तो बिल्कुल गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? बिल्कुल लोक देवता तेजाजी, इन्होंने लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो बिल्कुल लोक देवता तेजाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी साथी लोक देवता तेजाजी की जय कमेंट जरूर करें। अगर जो भी लोक देवता तेजाजी को मानते हैं सभी साथी कमेंट करें, जो कमेंट करेगा भगवान करे सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों
आप सभी को विशेष प्रार्थना है, सिलेक्शन लेना है। ऐसी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है, अंतिम मौका है। ई बुक को ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं कि सर ई बुक चाहिए, सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 5 मिनट के अंदर ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 199 इसकी पेड कोर्स रहने वाली है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कीजिए और अपना क्या लेना है आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। चलो भाई, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।